नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, आज जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम CMS भी बोलते हैं। यह सॉफ्टवेयर पर्सनल ब्लॉग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी एंटरप्राइजेज़ वेबसाइट भी इसके माध्यम से बनाई जा सकती हैं। क्योंकि ये फ्री है, इसका सोर्स कोड फ्री है, तो इस कारण से डेवलपर इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इजी और एडवांस मेथड सीखेंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। तो इसके लिए यदि आपके पास एक डोमेन है, आपके पास होस्टिंग प्लान है, तो आप इसको बहुत ही ईज़िली अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी ही वेबसाइट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल खोल लेंगे। cPanel अगर आपके पास है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। इसे लॉगिन करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है। सीधा ही cPanel में हम वर्डप्रेस पे यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सीधा इंस्टॉल। अब ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल हमें कहाँ करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। यदि आप अपने मेन डोमेन पर सीधा ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ इस डायरेक्टरी को डिलीट कर दीजिए। और हमें तो वेबसाइट के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाई है, तो हम उसी में इंस्टॉल करेंगे। तो हम उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ डाल देते हैं, ARTICLES आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये यहाँ दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन, अभी लेटेस्ट वर्जन 6.11 चल रहा है, तो हम यही इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आपको क्या नाम देना है अपनी वेबसाइट को। हम जैसे नाम देते हैं यहाँ सैंडीबुक न्यूज़ या आर्टिकल्स, कुछ भी हम वेबसाइट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम कुछ भी दे सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स ARTICLES। ठीक है, हमने यहाँ ये नाम भी दे दिया है। अब हमसे ये मांग रहा है कि आपका यूज़र नेम, जिससे कि आप लॉगिन करेंगे। इस यूज़र नेम को अभी हम यहाँ डाल देते हैं, जैसे कि हमने यह डाल दिया। और यहाँ एक पासवर्ड डाल देते हैं। तो इसको हम हाइड कर लेते हैं फ़िलहाल पासवर्ड को। हमने यहाँ पासवर्ड दे दिया है। अब ये कह रहा है कि आपकी ईमेल आईडी, हमने यहाँ ईमेल आईडी भी डाल दी है। लैंग्वेज पूछ रहा है हमसे कि कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश ही रहने देते हैं इसको। उसके बाद ये डाटाबेस बना रहा है, डाटाबेस किस नाम से बना रहा है, हम बना देते हैं इसको, थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। डाटाबेस टेबल के पीछे WP आर्टिकल्स लिखा होगा, जिससे कि हम पहचान सकेंगे कि ये हमारा डाटाबेस है। और यहाँ पर प्रीफिक्स पूछ रहा है कि जो टेबल्स बनेंगी उसके अंदर भी हम आर्टिकल्स डाल देते हैं। ये कह रहा है कि डाटाबेस का नाम जो है वो 7 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ WP डाटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन। ठीक है, डाटाबेस का नाम हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसके लिए हम अभी WP आर्ट लिख देते हैं, WP आर्ट्स। और यहाँ हम WP को हटाकर आर्टिकल्स कर देते हैं। ये क्या होगा, ये जो हमारी टेबल बनेंगी उनके आगे का प्रीफिक्स है। तो हमने यहाँ WP हटाकर आर्टिकल्स लिख दिया है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपको थीम, ये कुछ थीम्स सजेस्ट कर रहा है
कि किस टाइप की वेबसाइट्स आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ इन थीम्स में से हम एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, द वर्ल्ड। ठीक है, सेलेक्ट थीम करते हैं, यस करते हैं और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं। The directory you are trying to already exist, another directory name। तो ये प्रोग्राम हमें बोल रहा है कि ये डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है और इसमें इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना होगा, हमें कोई और डायरेक्टरी नेम इसको सजेस्ट करना पड़ेगा। हम लेटेस्ट न्यूज़ के नाम से दे देते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़, इसके अंदर आप इंस्टॉल कर दो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। कंट्रोल दबाकर क्लिक करते हैं तो एक टैब में हमारा खुल जाएगा और ये देखो sandybook.in//latest-sms, ये वेबसाइट हमारी यहाँ बन चुकी है। एक ब्लॉग के तौर पर ये वेबसाइट यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसके कंट्रोल पैनल में जाना चाहें तो यहाँ हमारा कंट्रोल पैनल है, यहाँ से हम इसके कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं। यहाँ से हम इसके डैशबोर्ड पे भी आ गए हैं। तो हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको किस तरह से वर्डप्रेस पे काम किया जाता है, कैसे थीम चेंज की जाती है, मेन्यू बनाए जाते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हमें देखना था कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारी यहाँ वेबसाइट बन चुकी है। अभी आपने जो देखा वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सबसे ईजीएस्ट वे था। अब हम देखेंगे सेल्फ इंस्टॉलेशन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, कि वर्डप्रेस को अगर cPanel में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे वर्डप्रेस को डाउनलोड करके डाटाबेस बनाकर हम कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे और वहाँ लिखेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड और क्लिक कर देंगे। जो भी हमें लिंक पहला आएगा wordpress.org, हम उस लिंक को खोल लेंगे। खोलने के बाद हमें यहाँ दिखा रहा है कि डाउनलोड वर्डप्रेस 6.11 वर्जन। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वर्डप्रेस की फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। शो ऑल पे क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर, तो यहाँ वर्डप्रेस 6.11 वर्जन हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, फिर से हम अपना cPanel खोलेंगे। cPanel खोलने के बाद हम अपने फाइल मैनेजर में आएंगे। जैसे मैं फाइल मैनेजर में आ गया हूँ और public.html जो कि हमारी मेन डायरेक्टरी होती है उसमें आ गए हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम नया फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बना लेते हैं, आर्टिकल्स के नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं। और जैसे ही हम क्रिएट फोल्डर करते हैं तो आर्टिकल्स के नाम का फ़ोल्डर ये हमारा यहाँ आ गया है, ये देख सकते हैं आप। अभी इस फोल्डर को हम खोल के देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपना वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम अपलोड पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल करते हैं,
जहां हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है डाउनलोड्स में, वहां जाते हैं, वर्डप्रेस 6.11 को सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम करते हैं हमारा जो है वर्डप्रेस वो अपलोड होना शुरू हो गया और 100% ये अपलोड हो चुका है। वर्डप्रेस को अपलोड करने के बाद हम फिर से अपने डायरेक्टरी में आते हैं, रिलोड करके देखते हैं। वर्डप्रेस 6.11 यहाँ आ चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करते हैं। ये सारी फाइलें यहाँ एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं, रिलोड करते हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वर्डप्रेस एक फ़ोल्डर के अंदर आ गया है। तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ भी चला सकते हैं, आर्टिकल्स के बाद वर्डप्रेस, लेकिन हम चाहते हैं कि आर्टिकल्स वाले फ़ोल्डर में ही हमारी सारी फाइलें आएँ। तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को एक बार खोलेंगे, इन फाइल को सेलेक्ट ऑल करेंगे और इन फाइल्स को मूव कर देंगे। यहाँ से वर्डप्रेस हटा देंगे फ़ोल्डर, तो ये सारी फाइलें आर्टिकल्स वाले फ़ोल्डर में मूव हो जाएंगी। अब ये सारी फाइलें मूव हो चुकी हैं। हम बैक करते हैं तो हमारा यहाँ देखो public_html और आर्टिकल्स, ये वर्डप्रेस की सारी फाइलें यहाँ आ चुकी हैं। तो यहाँ जो वर्डप्रेस के नाम का फ़ोल्डर बना था उसको हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब इस फ़ोल्डर का हमारे पास कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से अपने cPanel पे आते हैं और यहाँ इस वर्डप्रेस के लिए एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। MySQL डाटाबेस विज़ार्ड में आए और यहाँ पर हम लिखते हैं आर्टिकल्स और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ भी हम आर्टिकल्स लिखते हैं, पासवर्ड सिलेक्ट, पासवर्ड देते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ये बोल रहा है यूज़र जो है हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस नाम से, तो कोई बात नहीं, तो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हमारा डाटाबेस और यूज़र ये दोनों बन चुके हैं। क्योंकि हमने पिछले डाटाबेस में यूज़र बनाया था, इस कारण से वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा था, लेकिन हमारे इस डाटाबेस से यूज़र हमारा है वो कनेक्ट हो गया है। अब हमारे पास हमारा डाटाबेस है और हमारी फाइल्स हैं। यहाँ से हम यूज़र का नाम और डाटाबेस का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम करते हैं इंस्टॉलेशन। हमारा फ़ोल्डर कहाँ है, sandybook.in और /, हम एड्रेस टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पेज आ जाता है। यहाँ लैंग्वेज दिखा रहा है हमें, इंग्लिश और काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं। हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को ही रखते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि इंस्टॉलेशन से पहले आपके पास डाटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड होना चाहिए और डाटाबेस का होस्ट होना चाहिए, और प्रीफिक्स वगैरह के बारे में बता रहा है कि टेबल की। तो हम लेट्स गो करते हैं। तो यहाँ हम अपने डाटाबेस का नाम डाल देते हैं और यूज़र नेम भी हमारा सेम ही था। यहाँ हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो पासवर्ड हम डाल देते हैं, जो भी पासवर्ड हमने रखा है, लोकल होस्ट, और उसके बाद जैसे ही हम सबमिट बटन को क्लिक करते हैं ये पेज आ जाता है, रन द इंस्टॉलेशन। इसको हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है साइट का टाइटल, न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, न्यूज़ एंड आर्टिकल्स। हमने टाइटल दे दिया, यूज़र नेम
यूज़र नेम डाल देते हैं। उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हाइड करते हैं और एक पासवर्ड दे देते हैं। ईमेल आईडी, देते हैं। अब जो ये ऑप्शन दिया हुआ है सर्च इंजन का, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि साइट को इंडेक्स करवाना है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, वरना इसको क्लिक कर सकते। इंस्टॉल वर्डप्रेस। हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, जो कि हमारा ये यूज़र नेम है। ये हमारा कंट्रोल पैनल आ गया है। ये हमारा यूज़र नेम है और हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा डैशबोर्ड खुल गया है। और अगर हम अपनी साइट पे जाके देखना चाहें, विज़िट करना चाहें, तो ये वेबसाइट हमारी बन चुकी है sandybook.in/articles। ये हमारी वेबसाइट यहाँ बन चुकी है और हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। इसमें अगर आप थीम वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ थीम में आ सकते हैं। अपीयरेंस में जाकर थीम को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं थीम्स के, आप और नई थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इनएक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हमारा मकसद था कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाए यदि आपके cPanel में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का डायरेक्ट मेथड नहीं दिया हुआ है। तो एक डाटाबेस बनाकर हमने वर्डप्रेस को यहाँ इंस्टॉल कर लिया। धन्यवाद।